फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमने देखे ये बीफ के सीख के कबाब बनाए हैं और जो सबके फेवरेट होते हैं, सभी को बहुत पसंद आते हैं और सभी खाना चाहते हैं। हमने आपको बताते हैं कैसे बनाए हैं। 300-350 ग्राम मुकद्दम लिया है, दही लिया है, ये कुछ मिक्स खुशबुएं हैं। आप ये मत सोचिएगा कि सारी ऐड होंगी, इसमें से मैं थोड़ी ऐड करूँगी। और इसमें पिसी लाल मिर्च है, वो डालेंगे, सामने नज़र आ रही होगी आपको। और ये पिसा गरम मसाला है, वो भी ऐड करेंगे, लहसुन अदरक भी ऐड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने देखें ये मुकद्दम धोकर और अच्छे से इसका पानी हमने निकालने के बाद, इसमें ज़्यादा पानी नहीं रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसे हम मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। काफ़ी अच्छा बारीक पीस लिया है हमने, देखें इसको। और हम आपको दिखाते हैं, इतना बारीक पीस जाना चाहिए। और उसके बाद हम इसे देखें डोंगे में निकाल लेंगे एक सेपरेट बर्तन में। और उसके बाद हम इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं हमें क्या क्या मसाले ऐड करने हैं इसमें। हम देखें सबसे पहले इसको निकाल लेंगे और फिर उसके बाद अच्छे से सारे मसाले डालकर हम नीड भी करेंगे। बहुत टेस्टी कबाब लगते हैं खाने में ये। और देखें हमने आज दही का यूज़ किया है। दही अगर आप डालेंगे ना सीख के कबाब में, बहुत टेस्टी बनेंगे और बहुत ही सॉफ्ट। देखें थोड़ा सा पिसा गरम मसाला है, वो जो खुशबुएं आपको दिखाई थी ना, वो भी थोड़ी सी हैं। थोड़ी पिसी लाल मिर्च है, थोड़ा सा हमने लहसुन अदरक, दही और नमक। और देखें हम ये थोड़ा सा ना जो केवड़ा आता है, रोज़ वाटर, ऑप्शनल है ये टोटली, आप डालें या न डालें। तो इसमें हमने सिर्फ देखें 4 ड्रॉप्स इसमें हमने ऐड किए हैं। हमें मेन काम जो करना है वो ये करना है कि हाँ, ये देखें चम्मच से तो बहुत अच्छी तरह नहीं मिल पाता है सारा मसाला। हम हाथों की हेल्प से इसे अभी आपको मैश कर कर दिखाएंगे। खूब ही अच्छे से हमें मसाले को मिलाना है। और देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और ये देखें हम थोड़ा सा पपीता जो होता है ना पाउडर, जिसका हम बनाकर रख लेते हैं घर में, कचरी जिसे बोलते हैं, टेंडराइज़र, तो वो हमने ये 3 से 4 पिंच के करीब डाला है। और ये मुकद्दम ध्यान रखिएगा 300 से 350 ग्राम के करीब था। तो हमने इसमें पपीते का पाउडर 3 से 4 पिंच के करीब हमने डाला है। तो आप ज़्यादा नहीं डालिएगा, भले से थोड़ा सा कम हो जाए। और ये सारी चीज़ें देखें हमने डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से हमें हाथों की हेल्प से मिलाना पड़ेगा इसे। पपीते का पाउडर जो है खूब अच्छे से इसमें अंदर मिक्स हो जाए। और बाकी जो मसाले हमने ऐड किए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट और गरम मसाला और खुशबुएं और नमक और दही और सारी चीज़ें, तो ये देखिए हमने रख दिया था इसे। आप ये मत समझिएगा कि मैं डायरेक्ट इसमें बेसन अब मिला रही हूँ, लेकिन मैंने इसे कम से कम 1 घंटा रखा है इसे मैरिनेट करने के लिए। अब ये इसमें ना मैंने डोंगे के 2 चम्मच के करीब, भर कर नहीं लेना है आपको, 2 बड़े चम्मच होते हैं उसके करीब देखें बेसन डाला है अभी आपके सामने। और ये बेसन डालने के बाद हम बहुत अच्छी तरह से देखें इस तरह से मसल कर थोड़ा सा ना नीड कर लेंगे। गोश्त में बिल्कुल अच्छे से, जिसे कहते हैं ना समा जाए, खूब अच्छी तरह पहुंच जाए। और थोड़ा सा अगर बीच में लगे तो आप हल्का सा देखिए, मैंने भी हल्का सा हाथ बहुत लाइट सा गीला कर और फिर से उसको थोड़ा नीड कर लेना है। और इस तरह से हमें उंगलियों की मदद से इस नीड करना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको सीखों पर लगाएंगे। आज देखें ये मेरे पास OTG जो होता है ना ओवन का, उसके साथ मेरी ये सीखें मिली थी, उसके साथ आई थी, तो मैंने आज उसी पर ही कबाब बनाने का सोचा है। और देखें इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा मीट लेकर मैं आपको दिखाती हूँ। आपकी समझ में आ जाएगा किस तरह आपको इन सीखों पर ये जमाना है गोश्त और किस तरह से कबाब रेडी करने हैं।
देखिए इस तरह से हम ऊपर से ना गोश्त लेकर आएंगे, हल्का सा आप चाहें तो गीला कर लें, हाथ ना करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ये चिपकता चिपकता जो गोश्त होगा ना, चिपका चिपका, ये इसी तरह इन पर जाकर स्क्यूअर्स पर चिपक जाएगा देखें। और ये हमने इसी तरह से तीसरी वाली जो वो है सलाख जिसे कहते हैं, सीख, उसके ऊपर लगा ली है। देखिए इस तरह से हमने गोश्त चिपका लिया है इनके ऊपर, और थोड़ा दबाते हुए अंगूठों की मदद से, थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू में होगी। और अब हम इसे गैस के ऊपर ना पहले इसे हाई फ्लेम पर इस तरह से दोनों साइड्स पकड़कर सीखों की इसे सेक लेंगे। और फिर उसके बाद एक पैन में हम थोड़ा सा घी या देसी घी, रिफाइंड ऑयल तो अच्छा नहीं लगता है इसमें, उसका यूज़ करेंगे। और ये डायरेक्ट ना जब ये थोड़ा सा सिक जाएंगे तो हम उतार लेंगे इनको, कबाबों को सीखों पर से, और उस पैन में हम इनको थोड़ा सा ऑयल के साथ फ्राई करेंगे। और बाद में हम एक जलता हुआ कोयला, 1 या 2 कोयले खूब अच्छे से जलाकर उसी पैन में हम एक छोटी सी प्लेट में कर रख देना है हमें। असल में होता क्या है कि अगर इसमें कोयले का फ्लेवर ना आए सीख के कबाबों में तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब जिस तरह से मैं ये डायरेक्ट फ्लेम पर सेक रही हूँ ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, बहुत अच्छा है ये भी। आज मैं इस तरह से सेक रही हूँ कि आप बर्नर के ऊपर ना एक सीख का ये कोयला आप जला लें, ठीक है, और उसके ऊपर भी आप इसी तरह से कोयले के ऊपर भी जब वो अच्छे से जल जाए तो इसी तरह उसके ऊपर भी ये सीख घुमा लें। मैं तो डायरेक्ट फ्लेम पर इस पे बर्नर पर कर रही हूँ ना, आप इसके बर्नर के ऊपर कोयला दहका लें और उसके ऊपर भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसी तरह से, मतलब सीख को घुमा सकते हैं, पका सकते हैं गोश्त को। तो ये भी एक तरीका है। बट मैंने आज जो है ना वो कोयले को दहका कर इसके अंदर रखना है और स्मोकी फ्लेवर देना है। और जब तक उसमें स्मोकी फ्लेवर ना आए ना कोयले वाला, तो वो सीख के कबाब नहीं लगते, और ना ही उनका को वो टेस्ट और उनका फ्लेवर भी आ नहीं पाता, और ना उसमें वो खुशबू आती है। तो सीख के कबाब तभी अच्छे लगेंगे जब इसमें कोयले का फ्लेवर ज़रूर दिया जाए। तो मैंने एक कोयला दहकाने के लिए रख दिया है दूसरे बर्नर पर, और मैं वो अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह उसे मैंने पैन में रख दिया। मेरा पैन बहुत बड़ा नहीं था तो सारे कबाब नहीं आ पाएंगे उसमें। देखें ये कबाब हमने लंबा इसलिए बनाया है, देखें कि हम इसे बीच में से कट करेंगे। और आपने देखा होगा ये जो कबाबी होते हैं, कबाब बनाने वाले, ये भी लंबी लंबी सीखों पर लंबे कबाब बना लेते हैं और आपने देखा होगा बीच में से तोड़ देते हैं उनको। तो इसी तरह मैंने भी थोड़ा सा आज लंबा कबाब बनाने की कोशिश की है, ट्राई किया है आज। तो देखें मैं भी आपको बीच में से, हाँ, आज आपको मैंने जो कबाब शुरू में दिखाए वो कट कर ही रखे हैं। तो ये सीख रहा है, मैंने देसी घी में सेका है, मुझे देसी घी में ही बहुत पसंद आता है कबाब तला हुआ। तो ये मैं सेक रही हूँ और ख़ूब अच्छे से ही सेक रहा है। आपको हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं सेकना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर सेकना है। ये वही कबाब है जो अभी हम आपको ना बर्नर पर सेक कर दिखा रहे थे। तो देखें कितना अच्छा कलर भी आया है, अभी हमने टच कर देखा, बहुत अच्छा क्रिस्पी सा बना है ऊपर से। और आप ये ध्यान रखिएगा, जो बेसन मैंने मिलाया है वो मैरिनेशन के टाइम नहीं मिलाया है, कबाब बनाने से बस 5 मिनट पहले ही मैंने ऐड किया था। मतलब इंस्टेंट करना है आपको, वो बेसन जो ऐड करना है ना जब आप बनाएंगे कबाब तभी ऐड करें और उसे अच्छे से गूंद लें, और मैरिनेशन में ना ऐड करें। तो ये कबाब देखें हमने टर्न कर दिया है, दूसरी साइड से सीख रहा है। देखिए मैं आपसे कह रही थी मैंने कोयला रखा हुआ है ना एक बर्नर पर, तो इस तरह से जला लिया है। आप डायरेक्ट इसी कोयले के ऊपर भी अपनी सीख जो मैं डायरेक्ट बर्नर पे कर रही थी ना, आप यहाँ भी इस तरह भी सेक सकते हैं, तो भी बहुत अच्छा सीखेगा। ये भी बहुत अच्छा आइडिया है और मेरे दिमाग में आया था और मैंने इस पर 1-2 कबाब ट्राई भी किए, अभी बहुत अच्छे बने। तो आप इस टाइम पर भी आप अपनी सीख को इसके ऊपर सेक सकते हैं कबाबों को, और वापस फिर ऑयल में पैन में डालकर सेक लें, ये भी एक अच्छा तरीका है।
क्योंकि पूरी तरह से इतने कम कोयले पर नहीं सिक पाएगा। देखें ये हमने कबाब तल ली और देखें इस तरह से प्लेट में, इस प्लेट में आप ऑयल भी डाल सकते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा देर तक कोयला जला रह सकता है, लेकिन मैंने ऐसे ही डाला है। जल रहा है अभी तेज़ और ये स्मोकी फ्लेवर दे देगा इसे। और आपको बताइए कबाब कैसे लगे, रेसिपी कैसी लगी, और प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करिए।